सिक्का कह सकता है, आपसे 50 पैसे के सिक्के कह सकता है, आपसे 25 पैसे के सिक्का कह सकता है, आपसे 10 पैसे का सिक्का कह सकता है, ठीक है, और आपसे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कह सकता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। कभी कभी आपका 20 रुपए, 50 रुपए का नोट नोट कहेगा, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, ठीक है, 5 रुपए का नोट। इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाते हैं आपसे। तो इनका कहेगा, इनका अनुपात दिया है 4:5:6 और इनके कुल सिक्कों की संख्या 720 है। तो 25 पैसे के सिक्के या 10 पैसे के या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। देखें, प्रश्न में कहा गया है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और इनका अनुपात दे रखा है 6:9 और 10, ठीक है, ये अनुपात दे रखा है। इसके बाद में प्रश्न में कहा गया है कि अनुपात में 34 रुपए हैं, यानी कि इनके जो सिक्कों का अनुपात वो है वो कितने हैं, 34.5 रुपए। तो अब आपको ध्यान से समझने वाली बात है कि देखिए 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। तो हम कहें कि 50 पैसे को रुपए बनाओ तो आप 100 से भाग लगाएंगे, यानी 50 एकन 50, 50 दूनी 100, कितना आएगा 1/2। 10 पैसे को अगर आप रुपए बनाएंगे तो 100 से भाग लगेगा, 10 एकन 10, 10 दाई 100। तो यानी कि अगर 5 पैसे होता तो 5/100 हो जाता, यानी 5 दूनी 10, 1/20 आता। ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये 6x है, यहाँ पर 1 रुपए बनाया है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने 9 को साथ x जोड़िए, तो यहाँ पर x से गुणा कराइए, तो यहाँ पर देखिए 9x हो गया। इसमें 50 पैसे बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। 50 पैसे बराबर कितना होता है, 1/2, यानी कि 1 रुपए का ये आधा होता है, तो यहाँ 2 से भाग लगेगा। 10 पैसे जो है वो 1/10 होता है, तो यहाँ बटे में 10 हो जाएगा, बराबर में कितना आ गया, 34.5, ठीक है। यानी कि 1 रुपए का आपको सिक्कों की संख्या जो होती है 100 होती है, तो यहाँ पर बना बनाया लिखा है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब 50 पैसे जो होता है, तो 50 पैसे में सिक्कों की संख्या बनाना हमें, तो 100 से भाग लगाएंगे, रुपया बनाना तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 10 पैसे को अगर हमें रुपया बनाना है तो 100 से भाग लगे, यानी 1/10, तो यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है ये बात सबको। अब देखिए हमें 10 से 10 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 बचा और 1 ये बचा, 6 में कितना हो गया, 7x प्लस 9x/2 बराबर 34.5। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14x प्लस 9x और बटे में 2 बराबर 34.5। ध्यान से समझना सब लोग। 14 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होता है, 23। 23 बराबर 34.5 गुणे 2, तो 23x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 69। कितना हो जाएगा, 69। तो 23 तिया 69 होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 3। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसने कहा कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है आपके, 10 थी। तो 10 गुणे 3 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सिक्के। कितने आ जाएगा, 30 सिक्के। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, इनको आपको सिक्कों को चेंज करना है, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। और तो कोई सवाल कठिन है नहीं इसमें। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे जो हैं आपके, इसको आपको कैसे चेंज करना है।
तो यहाँ पे देखिए आपका अनुपात 6, 9 और 10 अनुपात दे रखा था। 1 रुपए इसको, ये तो 1 रुपए इसको बनाने की जरूरत है नहीं, 50 पैसे के 1 रुपए बनाएंगे। तो यहाँ ये समझ लीजिए, तो हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा, 50 दूनी 100 तभी तो 1 रुपए बनेगा। तो 2 से भाग कर दीजिए। 25 पैसा के 1 रुपए बनाएंगे तो 25 गुणे 4 करोगे तभी तो 100 पैसा बनेंगे। तो यहाँ गुणा बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इतने बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ 25 है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा 10 पैसा लिखा था, 25 पैसा नहीं, 10 पैसा है। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, तो 6 ये कितना हो गया, 7x और प्लस 9/2x है ना। तो इसको बस हमने सोल्यूशन हल कर लिया, यानी 7x प्लस 9x/2, 7 दूनी 14 प्लस 9x/2, 14 9 23, इक्वल में 2 का गुणा इधर कराएंगे तो 69 हो जाएगा। 23 भाग लगाएंगे 3 बार, तो ये आपका x मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, x का मान आपका 3 आया। तो जितने सिक्के पूछे जाए, आप अगर 10 पैसे के पूछे गए तो आप ये अनुपात देखना है। 50 पैसे सिक्के पूछे जाए तो 9 से गुणा कराते, 1 रुपए के सिक्के पूछा तो 6 से गुणा कराते। अब यहाँ पर देखिए आपके 20 रुपए का नोट दिया है, 10 रुपए का नोट दिया है और 5 रुपए का नोट दिया है। ये सारे नोट दे रखे हैं। नोट को पैसे में चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल होता है नोट वाला। और इनका अनुपात देख लीजिए क्या दिया है, 3, 4 और 5 अनुपात दिया है। और इनकी कुल संख्या कितनी है, 1000। देखिए आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। 20 गुणे 3 प्लस 10 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5 बराबर में 1000। तो देखिए 20 दिया 60 प्लस 10 चौको 40 प्लस 5 पंचे 25 बराबर 1000। तो ये हो गया 125 बराबर 1000। तो इसे काट देंगे, 25 अट्ठा 1000 होता है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 8। एक की वैल्यू 8 आ गई। तो हमसे पूछा है 5 रुपए के नोट, तो 5 रुपए के नोट बताओ कितने होंगे। तो 5 रुपए का नोट का अनुपात कितना है, 5। तो 5 गुणे 8 बराबर 40 नोट होंगे। ठीक है, हाँ। क्या कहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के एक थैले में हैं। ठीक है, आगे समझिए। उसने कहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। यानी कि अगर 25 पैसे की संख्या 2 है तो 50 पैसे की संख्या कितनी होगी, 4। तथा फिर आगे कहा 1 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगनी है। किसकी, 50 पैसे। तो यानी 1 रुपए का एक सिक्का है तो इसका 4 गुना हो गया, 4। तो ये कंडीशन दी है। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हुई आप लोगों को। और उसने कहा है कि इनका जो सिक्कों की कुल संख्या है वो कितनी है, 56। ठीक, अब प्यारे बच्चों, आपको अभी हमने आपको बताया था कि 1 रुपए बराबर कितना होता है, 100 पैसे। तो 50 पैसे को अगर आपको रुपए बनाना है तो 50/100 करोगे तो बटे में कितना आएगा, 2। 50 दूनी 100। अगर आप 25 पैसे को रुपए बना रहे हैं तो 25 बटे क्या करोगे, 100। 25 चौको 100, तो बटे में कितना आएगा, 4। बस इतनी सी बात है। यहाँ आप x मान लीजिए, यहाँ 1 रुपए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ आप 4 में x जोड़ दीजिए। 50 पैसे है तो बटे में कितना होना चाहिए, 2 प्लस 25 पैसे है, x जोड़ देंगे तो बटे में कितना होगा, 4 और बराबर में कितना लिखा है, 56। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, काट दिया। तो 2x में एक x जोड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x और प्लस में कितना बचा, x/2 बराबर 56। तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये कितना हो गया, 7x और बटे में जो 2 आएगा तो उधर गुणा हो जाएगा, 56 में गुणे 2, 7 अट्ठे 56। तो x बराबर कितना आ गया, 16। 8 दूनी 16, x का मान 16 आ गया।
तो आपसे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो 50 पैसे के सिक्के बताओ कितने हो गए। 50 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है 4। तो यहाँ पर 16 गुणे 4 कराएंगे तो 16 चौको 64 आपका आंसर हो जाएगा। 64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए आपको क्लियर है सब लोगों को। अब आपके सामने ये आपके सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। 10 पैसे के सिक्कों को अगर आपको रुपए में चेंज करना है तो 10/100 हो जाएगा, यानी कि 0 0 कटा 1/10 आएगा। अब देखिए 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे और 50 पैसे, इनका अनुपात क्या दे रखा है 4:5:7, ठीक है। ये अनुपात दे रखा है। अब बताओ सब में आपने x लगा दिया, सभी में x लगा दो। 25 पैसे को बटे में क्या लिखेंगे 1/4, तो एक 4 कर दो। 10 पैसे को बटे में कितना लिखोगे 10, और 50 पैसे को बटे में कितना लिखोगे 2। इन सबके सिक्कों की संख्या योग कुल कितनी दे रखी 350 रुपए दे रखी, ठीक है। तो देखिए 4 से 4 कटा, 5 दूनी 10 कटा। अब यहाँ पर बचा कितना आपका, तो यहाँ पे बचा आपका x/2 और 7x/2 बराबर 350। यहाँ हर समान करना है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, 2 से गुणा यहाँ तो 2 से गुणा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 2x में का x जोड़ेंगे 3x, और 7 में 3x जोड़ेगा कितना हो जाएगा 10x, और बटे में 2 जो सबके बटे में 2 वो उधर चला जाएगा, तो 350 × 2। तो 0 से 0 कटा, 35 दूनी 70, 35 दूनी कितना आया 70। तो अब आपके सिक्कों का अनुपात क्या आ जाएगा 7 चौको 28। जरा ऑप्शन चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक गलती है, जहां पे 350 लिखा था हमने वहां पे 305 रुपए है, ठीक है। एक सुधार कर लीजिए आप लोग, नहीं तो आंसर चेंज आएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर 305 लिखा है और यहाँ भी 305 हो जाएगा, यहाँ भी 305 हो जाएगा। हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं, आंसर चेंज आएगा, बस ये है। यहाँ भी 305 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 5 छिक्का 30, और 5 एकन 5, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 61 आई। x की वैल्यू कितनी आई 61 आई, ठीक है। x की वैल्यू 61 आई है। हाँ तो ये अब आपका मान निकाल लो, यहाँ से 4 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 4 गुणे 61 अनुपात 5 गुणे 61 अनुपात 7 गुणे 61। तो 4 एकन 4, 4 छंग 24, 6 एकन 6, 6 पंचे 30, और 7 एकन 7, 7 छंग 42। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 244। अरे 305 है यहाँ, 305 और 427। आ जाइए सब लोग, नमस्कार, फिर से सबका स्वागत है। चलिए लाइव मैथ क्लास में अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात आपकी क्लास है और सिक्कों पर आधारित प्रश्न चल रहे थे, ठीक है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न।
सिक्कों पर आधारित प्रश्न हमने आपको बताया था, 1 रुपए में जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं, 100 पैसे। 50 पैसे को अगर हमें रुपए बनाना है तो क्या करेंगे, 50 पैसे में हमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि आधा रुपया बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, आधा रुपया। अगर आप ये कह दिया उसने कि 20 पैसे को रुपया बनाओ, तो 20 बटे क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे, यानी कि 1/5 रुपया बनेगा, ये रुपया बन जाता है। अगर उसने कह दिया 25 पैसे रुपए बनाओ, तो 25 बटे क्या कर देंगे, 100। 25 चौको 100, 1/4 रुपया बन जाएगा। इसी प्रकार से 10 पैसे का कहता है, तो आप क्या करेंगे, 10/100 करेंगे, 0 0 कट गया, 1/10 रुपया बनेगा। इसी प्रकार से 5 पैसे भी कहता है, तो आप 5/100 करेंगे, तो 5 दूनी 10, 1/20 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पैसों को हम क्या करते हैं, रुपयों में चेंज करते हैं। तो ये चीज आपको चेंज करना आना चाहिए, बस इसी का तो खेल है इसमें। ठीक है, ये चीज हमने आपको जानकारी पहले ही दे चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। तो बताइए कितने क्वेश्चन हो गए थे। 120 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए, प्रश्न देखें, 121 नंबर। मेरे पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। मेरे पास, आप लोग साथ साथ नोट करते चलें, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। 1 रुपए मूल वर्ग के सिक्के, मूल वर्ग के मूल वर्ग के सिक्के 3:2:1 के अनुपात में है। अगर मेरे पास 120 रुपए की कुल राशि है, अगर मेरे पास 120 रुपए की कुल राशि है, तो मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के, ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 18। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने जो रुपए, जो सिक्के दे रखे हैं वो सारे रुपए हैं, कोई पैसा तो है नहीं जो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन इसका, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। इस सिक्कों का अनुपात जो है वो कितना है, 3:2:1 और 1। ये सिक्कों के अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनका सीधा सीधा गुणा करा दीजिए। 5 5 3 15, 2 2 4 और 1 का 1 में, तो 1 आ जाएगा। इक्वल में आपको कितना रखना है, 120 रुपए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 बराबर कितना, 120, काट देंगे, 20 छक्का 120, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6।
1 बराबर 6 आ गया। आपसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए का अनुपात कितना है, 6। तो 5 रुपए के सिक्के बराबर 3 गुणे 6 बराबर 18। ठीक है, कितने सिक्के होंगे, 18। ऑप्शन नंबर डी सही है। बताइए सबको क्लियर है? हाँ सही है। चलें अगला प्रश्न, 122 नंबर। लिखें, किसी थैले में 90 रुपए, किसी थैले में 90 रुपए की राशि, राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इस सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या में अंतर ज्ञात करें। 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, बताइए समझ में आया सवाल? क्या लिखा है, देखें सोल्यूशन, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि किसी थैले में 90 रुपए की राशि को 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, यानी 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, के सिक्कों का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3:5। ठीक, इसके बाद में आप क्या करेंगे, सब में एक्स लगा लीजिए। एक्स क्यों लगाएंगे, अब यहाँ पर आपको बदलना पड़ेगा। 50 पैसे के सिक्कों को बदलने के लिए 2 से भाग लगेगा, 25 पैसे को 4 का भाग लगेगा, और 10 पैसे का कितना, 10 का भाग लगेगा। सीधी सी बात समझ लो कि 100 में 50 पैसे का भाग लगाओगे तो 2 आ जाएगा, 25 पैसे में 100 में भाग लगाओगे तो 4 आएगा, और 10 पैसे का 100 में भाग लगाओगे तो 10 आएगा। ठीक है, इन सबका हम योग करेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा, 90 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर है, 90 रुपए के बराबर। ठीक, तो इसे आप अगर सॉल्व करें तो कर लें, ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये आपका आ गया x प्लस, ठीक है, 3x/4 प्लस x/2 बराबर 90। एलसीएम करेंगे, तो वैसे एलसीएम करना ज्यादा सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप ये कर लीजिए यहाँ पर
इसके बटे 1 कर लें तो 4 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करा देंगे। अब नीचे हर समान में कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा सब जगह, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस में ये 3x हो गया, प्लस के 2x और बटे में 4 बराबर कितना है 90, ठीक है। तो 4 3 7 2 9x, 9x बराबर कितना हो गया 90, और ये उधर चला जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो 9 से काटेंगे 9 10 जा 19 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। x की वैल्यू 40 आ गई। तो देखिए आपसे उसने क्या कहा था कि 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों में अंतर पूछ रहा है, तो 25 पैसे का इसका अनुपात कितना है 3 और इसका अनुपात है 5, ठीक है। तो 3 और 5 का अंतर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 3 कर दो 2 आएगा, 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा। बहुत सही, आपका भी आंसर सही है इरफान। बताइए कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो, क्लियर है सबको, क्या दोबारा समझाया जाए। चलिए ठीक है, सबको आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है 123। एक बैग में 216 रुपए के क्रमशः 216 रुपए के क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में ₹1.50, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका अनुपात दे रखा है 2:3:4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको यहाँ पर देखिए x जोड़ दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 4x, इसके बटे कितना हो जाएगा 4, बराबर में कितना हो जाएगा, कितना दे रखे हैं सिक्के 216, ठीक है। 216 सिक्के दे रखे हैं, हाँ 100 आंसर आ रहा है, ठीक। तो देखिए भाई यहाँ 4 से 4 कट गया, 2x में एक x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x बटे 2 बराबर 216, 2 से गुणा कराएंगे 2 तिया 6 और 6 और 3 9, 9x बटे 2 बराबर 216, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 216 गुणे 2। तो बताओ इसे काट देंगे कितनी बार कट जाएगा आपका,
कितने बार कर जाएगा? 24 बार। 24 निम्मा 2 16 होता है। तो x बराबर कितना आ गया? 48। x की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई। आपसे पूछा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की 25 पैसे, तो 24 गुणे, नहीं 48 गुणे 4, गुणा कराइए, बताइए कितना आ जाएगा? 192। कितना आएगा? 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 3 19, 192 आंसर है। बताइए क्लियर हुआ? 100 कैसे आएगा? 192 आएगा। पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, इसका अनुपात 4 है ना, तो 48 गुणा 4, एक्स का मान 48 आया। 192 आ रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ भी कठिन नहीं है। 1 रुपए का कुछ करना नहीं, 2x का आप जैसा अनुपात दे रखा है, 2 3 और 4, ठीक है। इसमें 2x कर लीजिए, 3x। आप 50 पैसों को रुपए में बनाएंगे तो आधा हो जाएगा 1/2। 25 पैसे को रुपए बनाएंगे तो 1/4, तो 1/4 से भाग हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में मान रख के इसको हल कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, 192 आ रहा है। और इसको एक और तरीका है करने का। देखिए वो क्या तरीका है कि अगर आपको ये बदलने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसको पैसे में ही बना रहने दो। तो यहाँ पर देखिए आपके 100 पैसे हैं, ये आपके 50 पैसे हैं, इनका अनुपात देखिए कितना दे रखा है, 2 3 और 4। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, तो 2 गुणे 100 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 50 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 25 हो जाएगा, बराबर में कितना दे रखा है? 216। तो ये हो गया 200, ये हो गया 150 और ये हो गया 100, बराबर 216। यहाँ भी गुणा 100 से कराएंगे, इसको भी तो पैसे बनाना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो गया 300, 400, 450, 450 बराबर 216 गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया, 5 नियम 45, 5 दूनी 10, 9 से काट देंगे 24 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 24 दूनी 48। एक की वैल्यू 48 आ गई, तो आपको 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो गुणे 48 कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 192। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा समझ में आए आप वैसा कर सकते हो। क्लियर है सबको? बताएं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 124। एक थैली में, अगला प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। ये कुल 340 सिक्के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। इन सिक्कों का मूल्य इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 है, के अनुपात में है, के अनुपात में है। इन सिक्कों की क्रमशः संख्या कितनी है? इन सिक्कों की क्रमशः संख्या कितनी है?
ये प्रश्न है। तो देखो ध्यान से, इस प्रश्न में कहा क्या गया है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। ठीक, यहाँ पर आप थोड़ा सोचने वाली बात है। सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली ये बात है कि पिछले जो सवाल थे उनमें जो अनुपात दे रखा था वो सिक्कों का अनुपात दे रखा। जो पिछले सवालों में आपने लगाए सवाल हैं वो अभी वो सिक्कों का अनुपात दे रखा था, लेकिन इस सवाल में क्या है, इस सवाल में सिक्कों के मूल्य का अनुपात है। मान लीजिए कि 1 रुपए सिक्के का मूल्य क्या होता है, 100 पैसे के बराबर। हम कहें 10 रुपए का नोट क्या होता है, तो 10 × 100 पैसे के बराबर। तो ये इसका मूल्य है, तो ये मूल्यों का अनुपात दे रखा है, ना कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये आपके सिक्के दे रखे हैं, इनका अनुपात दे रखा है 5:4:1। ठीक है, करना आपको ज्यादा कुछ नहीं है। जो आपने पहले किया था कि सब में एक्स जोड़ लेते हैं, तो आपने सब में एक्स का गुणा करा लिया। इसके बाद में 1 रुपए का जो सिक्का है, एक एक बना हुआ है, 50 पैसे को आपको 1 रुपए बनाना, तो 2 से हम गुणा करवा देते, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 1/2 से भाग करना पड़ेगा। क्योंकि 50 पैसे को हम रुपए बनाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, तो यानी 1/2 आएगा। तो इसमें 1/2 से भाग लगेगा। 25 पैसे को हम रुपए बनाएंगे तो 25 × 100 यानी 1/4 से इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ये मान जो सबके कुल सिक्कों के बराबर होगा, कितना कुल सिक्का दे रखा है, 340। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इतनी बात समझ में आई सबको, तो आगे देखें। अब देखिए, यहाँ पर इनके बीच में प्लस का निशान लगेगा, तो 5x+, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8x, प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 340। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17x बराबर 340। 17 दूनी 34 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो उसने कहा इन क्रमशः सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, हाँ, सबके सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखो, सिक्कों की संख्या इस प्रकार से आपकी क्या आ जाएगी, तो यहाँ अनुपात पहले क्या है, 5, 4 और 1। तो 5 में गुणे 20 कराओगे तो कितना हो जाएगा, 100। 20 में गुणे 4 कराओगे तो कितना आएगा, 80। और यह 20 का गुणा 1 में होगा तो आ जाएगा 20। तो ये इसका अनुपात सिक्कों का क्रमशः बनेगा 100, 80, 20। ठीक है, क्या अनुपात बना, 100, 80, 20। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लें आप लोग। हाँ, लेकिन जब ये यहाँ पर इसका जब हम गुणा करा देते तो ये नया अनुपात बनेगा, ये 5 और 8 और 40, इस हिसाब से। यहाँ पर एक बार फिर से देख लें आप लोग, तो यहाँ 8 का गुणा होगा और यहाँ कितना होगा, 4 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये अनुपात बनेगा 100, 160 और 80, ये बनेगा। चलो एक बार फिर से देख लो। प्रश्न में ये कहा गया है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों, यानी कि 340 सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से साफ करके लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हो गया। चलिए देखिए, फिर से समझे। देखिए इसका अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 4 अनुपात और 1 दे रखा है, ठीक है। मूल्यों का अनुपात, और ये बराबर में कुल सिक्के कितने, 340। 1 रुपए का तो एक ही सिक्का होता है। 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 2। 50 पैसे के 1 रुपए में सिक्के कितने होते हैं, 2। तो यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए। 25 पैसे के 1 रुपए में सिक्के कितने होते हैं, 4। 25 चौको 100, तभी तो बनेगा। तो यहाँ गुणा करा दिए 4 से। तो ये आपका हो गया 5 + 4 प्लस, नहीं, 8 और +4 बराबर 340 के। 8 × 5 = 13, 4 = 17, 17 बराबर कितना हो गया, 340 की। 17 दूनी 34, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20 के। अब आपसे पूछा है कि सभी सिक्कों क्रमशः सिक्के की संख्या बताइए क्या होगी। तो 5 × 20 अनुपात 4 × 20 अनुपात 1 × 20। तो बताइए कितना हो गया, 100। नया वाला अनुपात रखेंगे, ये वाला, ठीक है। 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 160, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80। बताइए अब क्लियर है। हाँ, सबको समझ में आ गया, आप बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखें, 125 नंबर। 420 सिक्कों में, 420 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में यदि इसी क्रम में यदि इसी क्रम में 2 अनुपात क्रम में मान ये मूल्य है, मूल्यों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में हो, के अनुपात में हो, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी। चलिए ऐसे ही सवाल है, आप लोग हल करने का प्रयास करें सेम तरीके से।
आ गया। तीस आ रहा है। देखो, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका मूल्यों का अनुपात दे रखा है 2:3:5। तो हमने कहा इनमें एक्स लगा लीजिए। 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 1 रुपए में? 2, तो 2 से गुणा करा दीजिए। 25 पैसे सिक्के कितने होते हैं? 4, 4 गुणा करा दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा? या गुणा ना कराइए, ऐसे लिख लीजिए, बराबर में कुल सिक्के कितने हैं? 420। 420 ना रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 6x प्लस 500 को 20x बराबर कितना हो गया? 420। तो 20 6 26, 26 2 28, 28x बराबर 420। तो 7 चौको 28, 7 6 42, 4 से काटेंगे 15 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 15। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। 1 रुपए के कितना है? 1:1। 1 रुपए का 2 है, तो 2 × 15 बराबर 30। सही है, आपका आंसर 30 आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, 126 नंबर। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपए, और कुल राशि 6 रुपए है, कुल राशि 6 रुपए है। आगे देखो, तो उनके पास कुल सिक्कों की संख्या क्या है? कुल सिक्कों की संख्या क्या है? ये प्रश्न है। चलिए एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें। क्या लिखा है? आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपए है, तो उनके पास 20 पैसे की कुल सिक्कों की, तो उनके पास 20 पैसे की पूछा, 20 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? तो देख लीजिए सॉल्यूशन। माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर एक्स। कितना मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो देखिए 10 पैसे और ये लिखा है 20 पैसे, ठीक है।
तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या हमने x मानी और कुल संख्या 50 थी, तो ये क्या हो जाएगी, 50 में से x घट जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 50 माइनस एक्स। अब देखिए, 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10, तो इसका गुणा यहाँ करा दीजिए। और 20 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 5, तो 5 का गुणा यहाँ करा देंगे। बराबर में सिक्कों की कुल संख्या, हाँ तो ये कितना है, 6 रुपए। तो ये 6 रुपए को सिक्कों में चेंज कर देंगे, तो यहाँ गुणा करा देंगे 100 से। ठीक है, अब ये गुणा कराएंगे, यहाँ पे 10 का 50 में गुणा, तो ये 500 हो जाएगा, माइनस के 10x प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5x बराबर 600। तो 510x में से 5x घटेगा, तो कितना बचेगा आपका, 5x। हाँ अच्छा, यहाँ पर 20 का गुणा था, यहाँ 20 का गुणा है। ठीक है, 20 रुपए के सिक्के थे ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया 20। अब देखिए 10 में से 20 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 10x बराबर, उधर कितना बचेगा, 600। 500 उधर जाएगा, तो 600 में से 100 घटेगा, जीरो से जीरो कटाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 10। x बराबर कितना आ गया, 10। तो आपसे 20 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 20 पैसों को आपने क्या माना था, x माना था, तो उसकी संख्या कितनी आ गई, 10। तो यही आपका आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबको क्लियर है, एक बार फिर से समझ लें। हमने माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। 10 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों की संख्या, यदि उसके पास कुल संख्या 50 हो, यानी कि कुल संख्या तो 50 है, तो 20 पैसे की संख्या हमने x मानी है, और इसको हमने क्या माना है, हाँ तो ये 50 में से x घट जाएगी। तो यहाँ पर देखो 10 पैसे में संख्या कितनी होगी, पैसों की, तो 10 ही तो होगी। ये समझ लीजिए, 100 में 10 का आपने भाग लगा दिया, तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 का गुणा यहाँ कराएंगे। ठीक है, इसके बाद में 20 पैसे का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 20x हो गया। 10 का गुणा करेंगे, 500 हो गया। 10 का x गुणा 10x, 20 में से 10 गया, कितना हो गया, 10। 500 उधर गया, तो 100 बचा, जीरो कट गया, x बराबर 10 आ गया। क्लियर है अब तो? अब बताओ, समझ में आया, अब भी नहीं आया है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 25 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे, देखिए 20 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। ठीक, सिक्कों के रूप में कुल सिक्के कितने हैं, 90। तो माना 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, x, और 20 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 90 माइनस x। ठीक है, माना 25 पैसे बराबर x। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए, इसको हम हल करेंगे, तो बराबर में कुल सिक्के कितने दे रखे हैं आपके, 21 रुपए। 21 को पैसे में चेंज करेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ देखिए, हम पैसे में चेंज करेंगे, तो यहाँ 20 का गुणा कराएंगे, तो 20 में पैसे कितने बनेंगे, 5 सिक्के बनेंगे। और 25 में सिक्के कितने, 25 तो 25 ऐसे ही गुणा करा दीजिए। ठीक है, अगर ये पैसे बना रहे तो फिर आप पैसे रखिए, तो फिर सीधा 20 पैसे का गुणा करा दीजिए, जैसा आपको सही लगे। क्योंकि हमने इधर पैसे बना लिए ना, तो यहाँ पर जैसा है वैसे बना रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 दूनी कितना हो गया, 1800, माइनस का 20x प्लस का 25x बराबर 2100। तो ये देखिए 25 में से 20 गया, 5x बराबर 2100 में से 1800 घटेगा, बताओ बच्चों कितना बचेगा, 3 है, 300 है ना, 300 बचेगा। 5 1 का 30, एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60। एक्स का मान 60 आ गया, तो उसने का 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 60 होगी। सेम सवाल था ऐसे ही, जैसा भी आपने लगाया है।
चलिए आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए 10 14 रुपए के सिक्के हैं, ये मूल्यों का अनुपात दे रखा है इनका, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात। जब ये मूल्य का अनुपात दिया होता है तो हमने बताया था इनका सीधा सीधा गुणा करा लेते हैं। 14 × 10 प्लस 25 × 6 प्लस 50 × 10 प्लस और 15 × 100 पैसा। ठीक है, 15 × 100 कर लेंगे यहाँ पर। लास्ट वाला 15 था, 5 5 था, 15 नहीं था, 5 था। ठीक है, 5 का लेना, अगर आपने 15 लिख लिया हो, बराबर में कुल कितना दे रखा है, 64 रुपया 50 पैसा। इसको भी हम सिक्कों में चेंज कर लें तो 100 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बताइए बात समझ में आई। 14 × 10, 25 × 6, 50 × 10 और 1 रुपए को बराबर 100 पैसा कर लिया, तो 100 × 5 बराबर 5। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये बात। अब देखो इन सबको करेंगे तो ये 140 हो गया, 25 का 150 हो गया, ये आपका कितना हो गया 500, और ये भी कितना हो गया 500, बराबर में इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, 1450 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको आप जोड़ लिए, 1000 हो गया, ये 150, 300। ठीक है, 1250 टोटल कितना हुआ, 1250, 1290, 1290 बराबर 1450। ठीक है, तो इसको काटेंगे, बताइए कितने बार कट जाएगा, 5 बार, 5×9 = 45, 5×2 = 10, 4 × 14, हाँ 5 बार कट रहा है पूरा पूरा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एक का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या उसने, तो 5 रुपए, 5 रुपए देखिए 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो उनका अनुपात कितना है, 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में उसने ये कहा था कि सिर्फ 1 रुपए के सिक्के स्वीकार हैं और कम मूल्य के सिक्के नहीं। तो कुल सिक्कों की संख्या जो थी, यानी कि 1 रुपए के सिक्के बराबर, तो इनके मूल्य कितना था, इनका मूल्यों का अनुपात 129 था। ठीक है, टोटल जोड़ा था 1290 आया था, यानी कि 129। इसमें से आप क्या करेंगे, 25 को लेस कर देंगे। जो 1 रुपए के सिक्के हैं इनको रखना है, बाकी को हटा देना है। तो यहाँ पे 9 में से 5 गया, 4 0 104, तो ये 104 ऐसे सिक्के होंगे। ठीक है, 104 ऐसे अतिरिक्त सिक्के हमें आवश्यकता पड़ेगी। केवल अभी हमारे पास 25 ही तो सिक्के हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए, ये आपके सिक्के दे रखे हैं। एक बार हम विस्तार से लिख दें, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। इनका अनुपात क्या दे रखा था, 14, 6, 10 और 5। ठीक, ये अनुपात दे रखा था। अब हमें इनका मूल्य दे रखा है 64 रुपया 50 पैसा। अब देखो ये जो मूल्य है तो पैसा में हमें चेंज करना है, तो पैसा बने रहने दो। तो 14 × 10 कराएंगे तो 140 हो जाएगा। 6 × 25 कराएंगे तो ये 150 पैसा बनेगा। 10 × 50 पैसे हम गुणा कराएंगे तो 500 पैसा बनेगा। इसी प्रकार से 1 रुपए बराबर 100 पैसे का 5 गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 500 पैसा। इन सबको जोड़ा हमने, 1290 हुआ, और इधर हमने पैसे में चेंज कर लिया तो 100 का इसमें गुणा कराएंगे, 64 तो 50 हो जाएगा। तो 129 से हमने काटा 5 बार, एक का मान कितना आ गया, 5। ठीक, एक का मान 5 आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया था कि यदि केवल 1 रुपए के स्वीकार सिक्के हैं, तो हमें 1 रुपए के सिक्के निकाल लो। 1 रुपए का अनुपात कितना था, 5। 1 रुपए का अनुपात है 5, तो एक की वैल्यू है 5, तो 5 × 5 बराबर 25 आ गए। तो यहाँ 25 सिक्के हमने निकाल लिए। इसके बाद में हमें सिर्फ चाहिए थे 1 रुपए के सिक्के, क्योंकि प्रश्न में आगे कहा गया था यदि केवल 1 रुपए के सिक्के स्वीकार हैं और कम मूल्य वर्ग के नहीं, कम मूल्य वर्ग के नहीं। इसके आगे भी थोड़ा लिखा था, इसने ये क्या कहा था कि मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए कितने अतिरिक्त रुपए की आवश्यकता होगी। तो मौजूदा राशि कितनी थी, 64.50। तो 64.50 को आप दुगना करेंगे, दुगना कर दीजिए। यहाँ पर 0 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 9 2 छंग 12, 129 हुआ। कितना हुआ, 129। तो उसने कहा जो मौजूदा राशि अगर हम दुगना कर दें, तो ये हमने 64.5 का दुगना किया 129,
129 आया, तो 25 सिक्के 1 रुपए अगर हम हटा दें तो हमें कितने और सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? 104 सिक्कों की और आवश्यकता पड़ेगी। कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 104 सिक्कों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को?